त्रिदेवों में भगवान शंकर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार भगवान ब्रह्मा को सृजनकर्ता, भगवान विष्णु को पालनहार और भगवान शिव को विनाशक के रूप में दर्शाया गया है। इन त्रिदेव की उत्पत्ति खुद में एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु देवों के देव महादेव से उत्पन्न हुए हैं। हालांकि कई भक्तों के मन में यह सवाल उठता है, आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ है? कौन थे भगवान शिव के माता पिता? तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ भगवान शिव के जन्म से जुड़ा कुछ रहस्यमयी कथाएं। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल प्राचीन सनातन धर्म को सब्सक्राइब अवश्य करना। शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका से ही भगवान शंकर का उत्पन्न हुआ है। उस अंबिका को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता और मूल कारण भी कहा जाता है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती हैं। वह शक्ति की देवी काल रूप सदाशिव की ही अर्धांगिनी माता दुर्गा हैं। उस सदाशिव से दुर्गा प्रकट हुई। काशी के आनंद रूप वन में रावण करते हुए एक समय दोनों को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि का निर्माण, ब्रह्मबुद्धि आदि का कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण करें। इस हेतु उन्होंने अपने बावंग से भगवान विष्णु का उत्पन्न किया। इस प्रकार भगवान विष्णु के माता पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति हैं। भगवान विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किए और तुरंत ही उन्हें भगवान विष्णु के नाभि कमल में डाल दिए। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मदेव का जन्म हुआ। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हुई तो बीच में एक काल रूपी स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब ज्योतिर्लिंग रूप में काल ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे जन्म और पालन नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार, विनाश और अकृत्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक दूसरा कोई कृत्य पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं, रुद्र और महेश्वर मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही वेश धारण करते हैं और मेरे जैसे ही इनके पास हथियार भी हैं। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और कृत्य में मेरे ही समान हैं। अब यहाँ 7 आत्मा हो गई। ब्रह्मा परमेश्वर से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव से दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वर। इसे यह सिद्ध हुआ है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और माता दुर्गा हैं। और एक प्रसंग भी हमें देखने को मिलता है। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर का जन्म कैसे हुआ, कौन है उनके माता और पिता। वह सवाल उन्होंने भगवान शंकर से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा कि हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता खुद भगवान ब्रह्मा हैं। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने ही जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा कि यदि भगवान ब्रह्मा आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हैं? तब भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालनहार भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न पूछा कि जब आपके पिता ब्रह्मा हैं और दादा भगवान विष्णु, तो आपके परदादा कौन है? तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उनको उत्तर दिया था कि वह स्वयं भगवान शिव हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा अहंकार वश स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव का प्रकट हुआ था और उस जलते हुए खंबे ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को अपने आदि और अंत को खोजने को कहा। तब भगवान ब्रह्मा उस ज्योतिर्लिंग का आरंभ खोजने लगे और भगवान विष्णु उसका अंत। दोनों खोजते खोजते थक गए, लेकिन ना उन्हें आरंभ मिला ना उसका अंत। तब भगवान विष्णु उस ज्योतिर्लिंग के पास लौटकर उसे कहते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन भगवान ब्रह्मा अहंकार वश उस ज्योतिर्लिंग से यह झूठ बोला कि उन्होंने उसका आरंभ खोज लिया है। तब इस मिथ्या वचन के कारण उस ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट होकर अपने एक अंश से काल भैरव को उत्पन्न किए थे और काल भैरव को भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर काटने को आदेश दिया था और उन्होंने ऐसा ही किया था। ब्रह्मदेव के 5वां सिर काटने के कारण उनको ब्रह्महत्या का पाप चढ़ गया था। इस ब्रह्महत्या का पाप से उनको मुक्ति काशी के विश्वनाथ मंदिर में मिला था। विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव का जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मदेव को एक बच्चे की आवश्यकता थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक से उनके गोदी में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए थे।
ब्रह्मदेव ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया था कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब भगवान ब्रह्मा ने उसका नाम रुद्र रखा। भगवान शिव तब भी चुप नहीं हुए थे, इसलिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम भी दिया, पर भगवान शिव को नाम पसंद नहीं आया था और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह भगवान शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मदेव ने 8 नाम दिए और वह 8 नाम थे रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए थे। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। भगवान शिव के इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा हमें देखने को मिलती है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनके नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। भगवान ब्रह्मा और विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो तब भगवान शिव स्वयं से प्रकट हुए थे। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब भगवान शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि का प्रदान कर भगवान ब्रह्मा को महादेव का याद दिलाया था। ब्रह्मदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनको अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद भी मांगा। महादेव ने ब्रह्मदेव की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद भी प्रदान किए थे। जब ब्रह्मा ने सृष्टि का रचना शुरू की थी तो उन्हें एक बच्चे की आवश्यकता पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक रूप में भगवान शिव ने उनके गोद में प्रकट हुए थे। तो ये थे भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी तथ्य। लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण और पद्म पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ था, वे स्वयंभू थे। वेद कहते हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा, अर्थात जो बना है वह फना है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निगुण और निर्विकार हैं। अजन्मा का अर्थ जिन्होंने कभी जन्म नहीं लिया और जो आगे भी जन्म नहीं लेंगे। प्रकट अर्थात जो किसी भी गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयं से ही प्रकट हो गया हो, और अप्रकट अर्थात जो स्वयंभू भी नहीं है। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है। निगुण अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। निर्विकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार या दोष नहीं है। स्पष्ट रूप से यह सब गुण हमें भगवान शिव में देखने को मिलता है। ना तो वो कभी जन्म लिए हैं, ना कभी जन्म लेंगे। उनका कोई रूप नहीं है, वह निराकार परम ब्रह्म है, ना ही उनमें कोई गुण है। आपको बता दें कि भगवान शिव ने इस संसार के हित के कारण 28 अवतार भी लिए थे। वह सारे के सारे अवतार उनके अंश या फिर कहे आवेश अवतार थे। पुराण में वर्णित है कि भगवान शंकर ने अपने संपूर्ण शक्ति का उपयोग कभी भी नहीं किए हैं। भगवान विष्णु की तरह भगवान शिव का भी 10 प्रमुख अवतार हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूर्ण अवतार लिए थे, परंतु महादेव ने कभी भी पूर्ण अवतार के रूप में अवतरित नहीं हुए हैं। उनके अंश अवतार जैसे कि हनुमान जी, वीरभद्र, काल भैरव, अश्वत्थामा ऐसे कई अवतार थे, लेकिन शिव पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार वे सब भगवान शिव के अंश थे। तो इससे हमें पता चलता है कि ना तो कोई भगवान शिव का माता है, ना कोई पिता। वह स्वयंभू हैं, ना तो उनका जन्म हुआ है, ना ही उनका अंत होगा। वही भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का पिता हैं। उन्हीं से ही भगवान ब्रह्मा और श्री हरि उत्पन्न हुए थे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। ओम पशुपतये नमः। ओम नमः रुद्राय।